हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। आज है 2 जुलाई 2022। आज है 2 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्र चिकित्सक दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, 1 जुलाई को हाल ही में राष्ट्र चिकित्सक दिवस के रूप में बनाया गया। राष्ट्र चिकित्सक दिवस राष्ट्र चिकित्सक दिवस जो समाज में डॉक्टरों के योगदान पर प्रकाश डालता है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा बनाया जाता है। भारत में इसका समारोह 1991 में एक प्रसिद्ध चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में शुरू हुआ था। इनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को पड़ती हैं, इसलिए 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम है इसकी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। इनकी जो 2022 की जो थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसके राइट आंसर होगा सी, एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने श्री शिंदे को पद की शपथ दिलाई। वह राज्य के 20वें मुख्यमंत्री बन गए। इसके अलावा श्री शिंदे देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का स्थान लिया है, जिन्होंने 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किसने मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना CDRI के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। इसने संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा अधिनियम 1947 के तहत छूट प्रदान करने के लिए CDRI के साथ HQA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह वर्गीकरण CDRI को एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करता है, ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में किसने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, राजा कृष्णमूर्ति ने हाल ही में
कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल कर ली है? दिल्ली में जन्मे राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में कांग्रेस की सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की है। कृष्णमूर्ति इलिनॉइस से जीते और अपने प्रतिद्वंदी जुनैद अहमद द्वारा चलाए जा रहे एक अत्यधिक सांप्रदायिक अभियान पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। आर कृष्णमूर्ति ने अहमद को 71% से अधिक मतों से हराया है। कृष्णमूर्ति 2017 से इलिनॉइस के 8वें कांग्रेस जिले के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है 5 का बी। निर्मला सीतारमण को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के लिए चुना गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2022 जारी किया है। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु को BRAP के कार्यान्वयन के आधार पर शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के लिए 7 राज्यों के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रखा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को कार्ड जारी करने जा रही है। इन कार्डों को फैमिली कार्ड के रूप में जाना जाएगा और इन कार्डों की मदद से सरकार उन परिवारों की पहचान करेगी जिनके पास कोई सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास भी करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बेस्कॉम ने कहां पर ईबी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी। बेंगलुरु ने हाल ही में BESCOM ने कहां पर ईबी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है। ऐप का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता स्टेशन में अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने के लिए किया जा सकता है। बेस्कॉम ने बेंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं और इसमें से 152 अन्य स्टेशन जल्द ही शुरू किए जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में पाइसे द्वारा जारी भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा प्लांट कहां लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। कर्नाटक में हाल ही में
पाइसे द्वारा भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा प्लांट लॉन्च किया गया है? एक निवेश मंच पाइसे ने कर्नाटक में भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा प्लांट लॉन्च किया है। सौर ऊर्जा प्लांट एक 26 करोड़ रुपए की परियोजना है जिसका औसत निवेशक टिकट का आकार 25,000 रुपये है। परियोजना को 600 से अधिक खुदरा निवेशकों को समर्थन प्राप्त है और यह विनिर्माण संयंत्रों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए सुसज्जित है। पाइसे खुदरा निवेशकों को सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं में निवेश करने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। हाल ही में टेनिस के इतिहास में 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नोवाक जोकोविच हाल ही में इतिहास में 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच टेनिस के इतिहास में 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने यह उपलब्धि 27 जून 2022 को लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 के पहले दिन दक्षिण कोरिया के क्वेन सुन वू को हराकर हासिल की है। 2022 में फ्रेंच ओपन क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल से हारने के बाद जोकोविच पहली बार खेल रहे थे। आपसे पूछा जाए जो विंबलडन है ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चंद्रमा के लिए कैपस्टोन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, नासा के द्वारा हाल ही में चंद्रमा के लिए कैपस्टोन मिशन को लॉन्च किया गया। नासा ने न्यूजीलैंड से चंद्रमा के लिए कैपस्टोन क्यूबसैट लॉन्च किया है। कैपस्टोन सिसलुनार ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट एक माइक्रोवेव ओवन के आकार का क्यूबसैट है जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड है। यह एक विशिष्ट कक्षा का अध्ययन करेगा जहां नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले बाद में रुकने के लिए एक छोटा अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। चलिए अगली क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी, बजाज अलियांज को हाल ही में उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है। यह एक व्यापक स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद है जो पॉलिसी धारक को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए नियोजित और आपातकालीन उपचार के लिए निर्बाध कवर प्रदान करता है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इस उत्पाद के लिए
अलियांज पार्टनर्स के साथ गठजोड़ किया है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रिटेन के द्वारा हाल ही में भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए भारत में प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की। HSBC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा सन्स जैसी कंपनियां भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाने की पहल में भाग ले रही हैं। भारत में ब्रिटिश काउंसिल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के लिए 18 छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। 18 छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, फिलीपींस की हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने महिला में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते को स्थान लिया है। निवर्तमान राष्ट्रपति की बेटी सारा दुर्ते उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रही हैं और फिलीपींस की मुद्रा है फिलिपिनो पेसो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत देश में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 जुलाई 2022 से हाल ही में भारत देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर स्टेट में पूछें तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। एक जुलाई 2022 से पूरे देश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक वे वस्तुएं होती हैं जिनका केवल एक बार उपयोग किया जाता है और उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। प्रतिबंध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक के अवैध निर्माण और उपयोग की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में आयोजित डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रजत पदक को हाल ही में डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में अपना पहला पदक जीता। नीरज चोपड़ा 89.94 मीटर के विशाल थ्रो के साथ स्टॉकहोम डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। एंडरसन पीटर ने 90.31 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ प्रतिस्पर्धा जीती। चोपड़ा ने 89.30 मीटर का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है जो उन्होंने जून 2022 में तुर्क में पावो नूर्मी किलो में बनाया था। चलिए अगली वीडियो पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 3 यानी कि 30 जून को बनाया गया।
हाल ही में इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के। हाल ही में के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल का पद कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका राइट आंसर था 3 माह के लिए। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस बैंक के साथ नकद संग्रह को डिजिटाइज करने के लिए साझेदारी की है? इसका राइट आंसर था एक्सिस बैंक। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था हैदराबाद में। हाल ही में जारी रिपोर्ट एशिया प्रशांत में शीर्ष 20 स्थायी शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर था 4 शहरों को। हाल ही में उभरते देशों के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए कितने देशों के आवेदन किया है? तो इसका राइट आंसर था 2 देश। हाल ही में प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं को घोषणा की है, वह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था कर्नाटक सरकार के द्वारा। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरटेल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो इसका राइट आंसर था भारत ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित सामान की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी। तो इसका राइट आंसर था कच्चा तेल। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्राधिकरण को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था इन स्पेस के द्वारा हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्राधिकरण को शुरू किया गया। अगला था 12 क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएसीएस के कंप्यूटरीकरण को किसके लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर था किसानों के लिए। अगला क्वेश्चन था 13। हाल ही में रैंप योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री के द्वारा। हाल ही में रॉकेट PSLV C-53 का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर था इसरो के द्वारा।